नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह मित्रों का शाम का समय बेहद ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शाम के समय में कई अच्छी योग बनते हैं जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए बनते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, प्रदोष काल होता है, गोधूली समय काल कहा जाता है। अब ऐसे समय में आप अपनी धन लक्ष्मी को किसी को देंगे, भले ही फिर चाहे अपना काम करवाने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी तो आपके घर से जा ही रही है, तो इसका आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके घर में लक्ष्मी का वास अमृत होता है, पैसे रुपए की आवक अवरुद्ध होती है। जी हाँ मित्रों, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो यह तो थी दैनिक उपयोग की चीजें जिनको आपको इस समय लंदन करना है और किस समय नहीं करना है। इस विषय पर हमने आपको सारी जानकारी विस्तार से बता दी है। अब ध्यान से सुनिए कि अगले 3 दिनों में आप हो कौन सी एक चीज है जिसका लेन देन नहीं करना है। दोस्त, आपको हम बता दें कि अगले 3 दिनों में शनि के साथ राहु का एक विशेष गोचर हो रहा है। ऐसे में आपको काली रंग की किसी भी वस्तु का किसी के साथ ले देन नहीं करना है, ना तो आपको गांधी रंग की अपनी कोई वस्तु किसी को देनी है और ना ही किसी से इस काले रंग की वस्तु लेनी है। चाहे अब यह कहने की कोई वस्तु है, इस्तेमाल की कोई वस्तु है या फिर खाने पीने की कोई सामग्री है। अब आप यकीन मानिए मित्रों के अगले 3 दिनों में ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें कि काली रंग की कोई वस्तु कोई आपसे मांगेगा अवश्य ही। अब आप जब उस वस्तु का लेन देन करने चले तो निश्चित तौर पर अपने दिमाग में यह विचार लेकर अवश्य आए कि यह काले रंग की वस्तु है या नहीं है। मानकर चलिए कि आपके पास काले रंग की जूते है और कोई मांग रहा है कि अपने जूते दे दो 1-2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए, तो देखना कि वे जूते काले रंग की तो नहीं है। पर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि निश्चित तौर पर काले रंग के ही होंगे, क्योंकि मित्रों जब बुरा समय को होता है तो परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनने लगती है कि आपको उसी कार्य को करने की के लिए बाध्य किया जाता है। तभी तो आपका बुरा समय आएगा। तो निश्चित तौर पर अगले 3 दिनों में काली रंग की किसी वस्तु के लेन देन की परिस्थितियां बनेंगी। आपको संभल कर रहना है, लेन देन करते समय सावधानी बरतनी है। ऐसे में यदि कोई मानता है तो आप क्या करें, आप पहला कार्य कर सकते हैं कि अपनी बौद्धिक बल का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार से इस बात को टाल दें, अन्यथा आपके रिश्ते नाते भी प्रभावित हो सकती है। अब किसी विशेष बहुतकाल को टालने के लिए आप किसी के साथ अपने रिश्ते तो खराब कर नहीं देंगे, क्योंकि मांगने वाले को नहीं पता कि आपकी राशि में इस प्रकार की ग्रहों का गोचर हो रहा है। वह तो एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है, उसकी जरूरत है इसलिए वह मांग रहा है। तो आपको या तो किसी बात को कहकर उसे टाल देना है या फिर कोई ऐसा बहाना बनाना है जो कि वास्तविक लगे और सच्चाई के, यानी कि कोई झूठ मूठ बात नहीं बोली है जिससे कि आपको पछताना पड़े और आपका रिश्ता भी खराब हो जाए। यह बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि योग तो जीवन में बनते बिगड़ते रहते हैं और इनके चक्कर में आप किस किस से अपने रिश्ते खराब करेंगे। वैसे भी हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक रिश्ते नातों के मामले में थोड़े से कम भाग्यशाली होते हैं, यानी कि इन्हें इतना अधिक प्रेम और विश्वास दूसरों से मिल नहीं पाता है। अब ऐसे में यदि आप खुद अपने रिश्तों को बर्बाद करने लगेंगे तो फिर आपके पास कोई भी नहीं रह जाएगा, आप अकेले ही खड़ी दिखाई देंगे। तो अब यह तो थी बात कि आपको काले रंग की वस्तु का दिन किसी को नहीं करना या नहीं देनी, किसी को नहीं है। अब हम बात करते हैं उस विषय की जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, यानी कि आप इस विषय ज्योति का लाभ कैसे ले पाएंगे। यह बेहद आवश्यक है क्योंकि मित्रों शनि बेशक इस पूरे वर्ष आपके ऊपर हावी रहेंगे, शनि को समर्पित है यह पूरा वर्ष, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस वर्ष आपकी बर्बादी हो। मित्रों शनि का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आपकी बर्बादी का यह समय है। शनि तो आपको बहुत अधिक दे भी सकते हैं। शनि एक बेहद ही पवित्र और न्यायप्रिय ग्रह, तो आप यह न माने कि शनि है तो बस नुकसान ही होगा, शनि है तो लाभ भी होगा, बस आप कैसे लाभ हासिल करना है यह पता होना चाहिए। अब इसमें भी यदि राहु आ जाता है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आप ध्यान से समझिए, एक ऐसा गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कम से कम अगले 7 दिनों तक आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के प्रयोग से होगा यह इस शनि जो कि आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का वातावरण तैयार कर रहे
एज आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे और एक बार जब शनि सकारात्मक हो गए तो राहुल को निश्चित तौर पर आपको लाभ देना ही होगा। तो हम गारंटी देते हैं कि आपने यदि इस उपाय को करना प्रारंभ किया आज अभी इसी वक्त से जवाब इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रही है तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक मान सम्मान में लाभ हासिल होगा, इन मान सम्मान बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक एक ऐसी खबर अवश्य ही प्राप्त होगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपका जीवन सफल हो गया, जीवन में आनंद प्राप्ति शुरू हो गई है। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत ही कारगर है। तो आपको क्या करना है कि एक काले रंग की कपड़े की पोतली लेनी है। यह मित्रों आज से ही आप इस उपाय को करना शुरू करिए मित्रों, अन्यथा कल से तो आप निश्चित तौर पर करना और आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। तो ध्यान से सुने, आपको काले रंग की कपड़े की पोतली लेनी है, कपड़ा गोरा होना चाहिए मित्रों और उस पर जो लपेट आएंगे आप वह धागा भी काला होना चाहिए। अब उस कपड़े की पोतली में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। उस कपड़े में आपको काली उड़द की दाल जो मित्रों 8 मुट्ठी गिन कर भरनी है, 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल रखनी है और एक लोहे का कड़ा यानी कि छल्ला आपको उसमें रखना है और उसे आप लपेटने एक पोतली का रूप देते हैं। अब आप दिखें कि आपके आसपास शनिदेव का कोई मंदिर है या नहीं, यह मंदिर है तो उस मंदिर में आपको उसे दान दे आना है। ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार करना है, यानी जब से आप इसे प्रारंभ करेंगे तब से लगातार 7 दिनों तक यह उपाय आपको करना है और यह उपाय आपको शाम के समय करना होगा, यानी सूर्यास्त के बाद। अब ऐसे में कुछ लोग यह कहेंगे कि हमारे आसपास शनिदेव का कोई मंदिर ही नहीं है, तो इन लोगों के लिए हमारा कहना यह है कि आप यह दाल हनुमान जी के मंदिर में भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।